हेलो क्लास। कल हम पढ़ रहे थे पाठ 6 संज्ञा हिंदी व्याकरण में। ठीक है, कल मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई थी, उसके भेद बताए थे। आज हम जो संज्ञा के भेद हैं उनको विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, कि उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, उनमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए, मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, हम संज्ञा को बड़ी जल्दी से याद कर लेते हैं, उसकी परिभाषा एक तरह से रट लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इवन मेरा नाम, आपका नाम, सबका नाम, जितनी भी चीजें हैं वो सब संज्ञा होती है। ठीक, लेकिन जब हम इसके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के भेद हम जानना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो एक कंफ्यूजन सा हमारे दिमाग में बन जाता है। मैं भी देखती हूँ आप कक्षा में ऐसा करते हैं, आपसे पूछती हूँ तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं उस चीज का। तो इसको आज आप अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने विशेष लगाया है, यानी कि स्पेशल। ठीक, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु तथा विशेष स्थान का बोध जो कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। व्यक्ति विशेष, जैसे आपका नाम, अपना नाम ले लीजिए आप सभी। मान लीजिए आपका नाम करण है, किसी का दिव्यांश है, किसी का अर्पिता है, किसी का काकुल है। ठीक है, अब आप अपनी कक्षा में देखिए कि क्या पूरी कक्षा के बच्चों का नाम दिव्यांश है? नहीं। पूरी कक्षा के बच्चों का नाम करण है? नहीं। पूरी कक्षा के बच्चों का नाम अर्पिता है? नहीं। तो जो कोई विशेष व्यक्ति होता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हर कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता, हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। ठीक है, हर किसी का नाम तो इस दुनिया में नरेंद्र मोदी नहीं है। तो ये क्या है? यही व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे मुकेश, श्याम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, मेरा नाम, आपका नाम, यानी कि हम क्या है? हम विशेष व्यक्ति में आते हैं, क्योंकि हमारा नाम ही केवल हमारा अपना है, सबका नाम मुकेश या फिर महात्मा गांधी नहीं है। तो ये क्या है? ये विशेष व्यक्ति यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक, दूसरा मैंने लिया है वस्तु। जैसे मैंने नाम क्या लिखा है? पुस्तकों के नाम मैंने लिखे, जैसे रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, अब आप देखें, आप अपने बैग को खोलें। ठीक, जो आपका बैग है जिसमें आप अपनी किताबें रखते हैं, अपनी पुस्तकें रखते हैं, उसे खोलें, देखें कि हर पुस्तक तो हिंदी की नहीं है ना। हिंदी की पुस्तक का नाम अलग है, यानी कि आपकी जो हिंदी की पुस्तक है उसका नाम क्या है? वसंत। एक का क्या नाम है? व्याकरण। अब सामाजिक विज्ञान की बुक अलग है, इंग्लिश की बुक अलग है। क्या ऐसा है कि आपके बैग में सारी बुक के नाम, सारी पुस्तकों के नाम क्या है? हिंदी है? नहीं। तो विशेष वस्तु। ठीक है, हर पुस्तक का नाम रामायण नहीं है, हर ग्रंथ का नाम रामचरितमानस नहीं है। केवल विशेष पुस्तकों के नाम रामायण है या फिर रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता है, महाभारत है। तो यही क्या है? यही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान, जैसे दिल्ली, आगरा, अमेरिका, भारत। अब क्या इस दुनिया में इतने सारे देश हैं, सबके नाम भारत है? नहीं, केवल हमारे ही देश का नाम भारत है। दिल्ली हमारे देश में केवल एक ही जगह का नाम है, एक ही स्थान का नाम है। मेरठ पूरे भारत में केवल एक ही जगह का नाम है। तो इसलिए क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जातिवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी जाति के वे शब्द जो किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों का, वस्तुओं का, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं किसी एक ही जाति के, ठीक है, बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। वे शब्द जो किसी एक ही जाति के समस्त प्राणियों का, समस्त वस्तुओं का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द एक ही जाति, ठीक, एक ही जाति का बोध कराएंगे, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। ठीक, जैसे आप ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे पुस्तक, ठीक है, बच्चा, ठीक है, बूढ़ा, ठीक है, पशु, ठीक है, मनुष्य, आदमी, औरत, छत, मेज आदि। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, जैसे पर्वत। ठीक, अब जातिवाचक संज्ञा शब्द, जैसे मैंने क्या लिखा है उदाहरण में, मैंने लिखा है पुस्तक। ठीक है, पुस्तक, पुस्तक शब्द कहने से जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब इस शब्द में समाहित हो जाती हैं। यानी कि पुस्तक कहते ही हमने किसी विशेष पुस्तक का नाम लिया, हमने केवल कहा है पुस्तक, यानी कि कोई भी पुस्तक। तो ये शब्द संपूर्ण पुस्तक जाति का बोध कराता है। जैसे बच्चा, बच्चा कहते ही संपूर्ण बच्चे उसमें आ जाते हैं, उसमें लड़कियां भी जो बच्ची होती हैं और जो लड़के भी बच्चे होते हैं, वो इस बच्चा शब्द कहने से इसमें समाहित हो जाता है। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा यानी कि औरत भी आदमी भी। जैसे पशु, हम पशु कहें तो समस्त पशु, गाय भी, घोड़ा भी, हाथी भी, हिरण भी, सारे पशु इस शब्द से हमें क्या करते हैं, यानी कि हमें पता चलता है कि कोई पशु का नाम दिया, कोई पशु बताया गया है। ठीक, जैसे मनुष्य, मनुष्य में सब आते हैं, आदमी भी आती है, औरत भी आती हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, लड़के भी, लड़कियां भी। ठीक, जैसे पर्वत, समस्त पर्वत, ठीक है, उसमें हिमालय भी आ गया आपका, एंडीज भी आ गया, आल्प्स भी आ गया, सतपुड़ा की पहाड़ियां भी आ गई, यानी कि समस्त पर्वत। आदमी, समस्त आदमी, लड़के, बूढ़े, बच्चे, ठीक है, औरत, लड़कियां, स्त्रियां, बूढ़ी औरतें, ठीक है, छत, मेज आदि। तो यानी कि इन शब्दों से हमें किसी एक ही जाति के समस्त शब्दों का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता दूंगी, बस आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे ये पर्वत मैंने लिखा है,
अगर मैं यहाँ लिख दूँ हिमालय, ठीक है, मैंने लिखा हिमालय, तो हिमालय क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ किसी विशेष पर्वत का नाम दिया गया, और पर्वत क्या, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, यानी कि समस्त पर्वत इस शब्द से क्या हमें उसका बोध हो रहा है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। भाववाचक संज्ञा शब्द हम अपने यूटी टेस्ट के बाद करेंगे। आप अच्छे से अपने टेस्ट की तैयारी करें और इसको याद भी करें। ठीक है, तो सिलेबस मैंने आपको दिया उसको याद करते जाएं। ठीक है।